खबर शामिल करते हैं शाहपुर जहानिया से, जहां से रिपोर्ट कर रहे हैं सुहेल अब्बास। शाहपुर जहानिया के नवाही गांव नंगर मकान में एतमाद वेलफेयर एसोसिएशन की जानिब से एक रोज़ा फ्री मेडिकल कैंप का इनेकाद किया गया, जिसमें नवाब शाह के मारूफ डॉक्टर खावर हुसैन अरई, डॉक्टर मुख्तार अबड़ू, डॉक्टर अब्दुल करीम डहरी, डॉक्टर खालिद हुसैन सोमरू, डॉक्टर अब्दुल करीम डहरी, डॉक्टर मुमताज़ तसव्वर फिल, डॉक्टर इकबाल हुसैन, डॉक्टर निज़ामुद्दीन डहरी और दीगर सैकड़ों मरीजों का मुफ्त चेकअप किया और अद्वियात फराहम की। इस मौके पर सहाफ़ियों से गुफ्तगू करते हुए रहनुमाओं हाजी गुलाम कादिर डहरी, मुश्ताक अहमद डहरी, निसार अहमद चन्ना, नबी बख्श डहरी, फैज़ मोहम्मद डहरी, अब्दुल वहीद, अवैस डहरी और दीगर ने बताया कि एतमाद वेलफेयर एसोसिएशन की जानिब से लगाएगी फ्री मेडिकल कैंप नंगर मकान के नवाही गाँव के मुख्तलिफ देहातों में मरीजों को मुफ्त अद्वियात फराहम की हैं, जिनमें जल्द ब्लड प्रेशर, शुगर के मरीजों को कैंप लगाने से फ़ायदा पहुंचा है। हमारी कोशिश है कि मुस्तकबिल में भी इस गांव के लोगों के लिए अपनी खिदमत जारी रखें। खबर शामिल करते हैं सुहेल अब्बास की रिपोर्ट के मुताबिक विहाड़ी महक मलिक केस में सीनियर सिविल जज विहाड़ी आसिफ नवाज ने मारूफ डांसर महक मलिक और इसके साथियों को मगवी फैसल अब्बास केस में दोबारा 24 फरवरी को तलब कर लिया। मारूफ डांसर और इसके साथियों के खिलाफ अगवा का मुकदमा थाना सदर दर्ज है। सीनियर सिविल जज विहाड़ी आसिफ नवाज ने 2021 के मशहूर केस मारूफ डांसर महक मलिक और इसके साथियों को शरीफा बेबी केस में 24 फरवरी को दोबारा तलब कर लिया। मुकदमा नंबर 447/21 में महक मलिक और इसके साथियों साजिद अली उर्फ सज्जू, रियाज अहमद और मनसब के खिलाफ थाना सदर विहाड़ी में शरीफा बीबी की मुद्दईयत में बेटे फैसल अब्बास के अगवा का मुकदमा दर्ज है। मुकदमा में नामजद मुल्ज़मान पर इल्ज़ाम आयद है कि उन्होंने शरीफा बीबी के बेटे को अगवा किया और तशद्दुद का निशाना बनाते रहे। मुल्ज़मान इससे कबल जमानत पर थे और अदालत में पेश नहीं हो रहे थे। मुद्दईयों ने बताया कि मुल्ज़मान ने पुलिस के साथ साजबाज होकर मुकदमा का इखराज करवाया तो अदालत की तरफ से केस को दोबारा ओपन करके मुल्ज़मान को 24 फरवरी के लिए दोबारा तलब कर लिया गया। मुद्दईया के वकील हमायूं अली खान एडवोकेट का कहना है कि मुतासरा वालदा को इंसाफ दिलवाने के लिए हर मुमकिन कोशिश करेंगे। सीनियर सिविल जज आसिफ नवाज ने 24 फरवरी को केस दोबारा ओपन करते हुए मुल्ज़मान को दोबारा तलब किया है, जबकि मगवी के भाई खुरम शहजाद का कहना है कि मारूफ डांसर महक मलिक और इसके साथियों को फौरी तौर पर गिरफ्तार करके इंसाफ फराहम किया जाए। मुतासरा खानदान ने एहतजाज करते हुए आला हुकाम से नोटिस लेने का मुतालबा किया है। खबर शामिल करते हैं पाकपतन से। राना मोहम्मद एहसन साबिक चेयरमैन मलका हांस ने MNA पाकपतन मुस्लिम लीग नून मियाँ अहमद रजा खान मानेका के एजाज़ में जोहराना दिया और अपने तमाम साथियों समेत कायदे पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ की क़ियादत पर एतमाद का इजहार करते हुए आइंदा इंतखाबात में साथ चलने का अज़म किया। इस मौके पर आतिल महमूद मुन्ने खान ज़िली जनरल सेक्रेटरी मुस्लिम लीग नून पाकपतन, मलक बाहमू खान बकियाना साबिक चेयरमैन यूनियन कौंसिल नंबर 25, उमर दराज हुसैन ज़िली सेक्रेटरी इंफॉर्मेशन PMLN, राना बिलाल हुसैन मियाँ इसरार जफर बोदला साबिक वाइस चेयरमैन ज़िला कौंसर, हुसनैन रजा बुखारी ज़िली जनरल सेक्रेटरी MSF, अली अहमद असद ज़िली जनरल सेक्रेटरी यूथ विंग, मलक इमरान अवान ज़िली जॉइंट सेक्रेटरी, मलक वहीद बकियाना रहनुमा यूथ विंग, डॉक्टर हबीब राना, मोहम्मद जमान एडवोकेट हाई कोर्ट, मलक जफर बकियाना और हल्के की सियासी समाजी शख्सियात ने शिरकत की। मियाँ अहमद रजा खान मानेका MNA ने गुफ्तगू करते हुए कहा कि इमरान खान ने अवाम के साथ जो वादे किए थे कोई भी पूरा नहीं किया। इस मुल्क को अगर कोई मुश्किलों से निकाल सकता है तो वो मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ ही है और आने वाला वक्त मुस्लिम लीग नून का है। रिपोर्ट कर रहे हैं पाकपतन से हमारे नुमाइंदा ज़हूर अहमद खिच्ची। अब रुक करते हैं कुंड मलीर का। हालिया बारिशों से कोस्टल हाईवे को नुकसान, मुरम्मती अमल तातुल का शिकार। कुंड मलीर साली पट्टी पर जा बजा कोस्टल हाईवे टूट फूट का शिकार है। गुज़श्ता रोज़ बाइक सवार खतरनाक खाई का शिकार हुआ। तमाम शगाफीन ट्रैफिक के मुंतज़िर हैं। इंतज़ामिया बिल्कुल नाइल हो चुकी है। खाइयों को भरने से कासिर अहल इलाका कुंड मलीर का लोकल गवर्नमेंट और सूबाई हुकूमत से पुरज़ोर अपील है, फौरी तौर पर नोटिस लेकर काम का बाकायदा आगाज़ किया जाए। रिपोर्ट कर रहे हैं हमारे नुमाइंदा मीर अली जान शाद।
अब रुक करते हैं सियालकोट का। सियालकोट वज़ीर आज़म इमरान खान के विजन पर अमल करते हुए कामयाब जवान प्रोग्राम के वफाकी वज़ीर उस्मान डार और सूबाई वज़ीर ख़ुसूसी तालीम चौधरी अखलाक अहमद ने स्पोर्ट्स प्रोग्राम के सिलसिले में फ़ुटबॉल का ट्रायल का अहतमाम किया गया, जिसमें 10 शहरों से नौजवानों और गैर मुल्की कोचेज़ ने शिरकत की। इस मौके पर उस्मान डार ने खिलाड़ियों से खिताब किया और फुटबॉल खेली। रिपोर्ट कर रहे हैं हमारे ब्यूरो चीफ मोहम्मद खुरम मीर। अब रुक करते हैं मीरपुर खास का। मीरपुर खास शहरी हकूक़ कमेटी के रहनुमा अब्दुल जब्बार खान ने हंगामी प्रेस कॉन्फ्रेंस के ज़रिए बताया कि इस वक्त तमाम सरकारी इदारे अपने काम करने से कासिर हैं और हमारे मुंतखब करदा नुमाइंदों ने सिवाय मायूसी के कुछ नहीं दिया। मैरियट के नाम पर काबिल और नौजवानों से दिखावे के इंटरव्यू रिक्वायर्ड की काबिलियत का मजाक उड़ाया जा रहा है। शहर में पिछले कई बरसों से एक बड़ा प्रोजेक्ट काम कर रहा है, मगर शहर अब तक खंडरात की सूरत इख्तियार कर चुका है। हम शहरी हकूक़ के प्लेटफार्म से तमाम मुतल्लिक़ा इदारों और नुमाइंदों को बताना चाहते हैं कि शहर और शहरियों के दिफा के लिए शहरी हकूक़ कमेटी इब्तदाई मराहल में है। 4 फरवरी को लॉन्ग मार्च के जरिए एहतजाज रिकॉर्ड कराएगी। हम तमाम महकमों और नुमाइंदों को 3 फरवरी तक का वक़्त देते हैं कि वह शहर और शहरियों के साथ जुल्म ज़्यादती बंद करें। दीगर सूरत में शहरी हकूक़ कमेटी शहर और शहरियों के जायज़ हक़ के लिए लॉन्ग मार्च करने का ऐलान करती है। शहर में मौजूदा सबसे बड़ा प्रोजेक्ट बना तरतीब और सियासी बुनियादों पर काम कर रहा है। इस प्रोजेक्ट से अब तक शहरियों को किसी किस्म का कोई फ़ायदा नहीं हुआ, लिहाजा मुतालबा करते हैं मुस्तहिक इलाकों में मैरियट पर काम करवाया जाए और मैरियट के नाम पर नौजवानों को इंटरव्यूज़ पर बुलाया कर तजलील करना बंद की जाए और हकदारों को हक दिया जाए। इस मौके पर शहरी हकूक़ कमेटी के मरकज़ रुकन एडवोकेट दिलावर हुसैन मफनूर ने कहा है कि अगर तमाम इदारों ने संजीदगी से अपने फ़राइज़ को किसी तरह सर अंजाम ना दिया तो हम दूसरे मरहले में कानूनी रास्ते इख्तियार कर लेंगे। इस मौके पर शहरी हकूक़ कमेटी रोशन आलम ने कहा कि हम तमाम शहरियों से दरख्वास्त करते हैं कि शहरियों के साथ होने वाली जुल्म ज़्यादती पर शहरी हकूक़ कमेटी के साथ में आवाज़ को बुलंद करें और शहरी हकूक़ को मजबूत करें। रिपोर्ट कर रहे हैं हमारे नुमाइंदा रहमतुल्लाह शर।